जय माता दी। माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए देवी भागवत पुराण की इन दुर्लभ कथाओं का रसपान करते हैं। तो चलिए शुरू करें। और आज की कथा में हम सुनेंगे ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा के स्थूल और सूक्ष्म रूप का वर्णन, सात्विक, राजस और तामस शक्ति का वर्णन, पंचतंत्र मात्राओं, ज्ञानेंद्रियों, कामेंद्रियों तथा पंजीकरण क्रिया द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग नारद, मैंने विष्णु तथा शंकर ने इस प्रकार के प्रभाव वाली उन देवी को तथा अन्य सभी देवियों को पृथक पृथक कर देखा है। व्यास जी बोले, पिता का यह वचन सुनकर मुनिवर नारद ने परम प्रसन्न होकर प्रजापति ब्रह्मा जी से यह बात पूछी। नारद जी बोले, हे पितामह, आपने जिन आदि अविनाशी, निर्गुण, अच्युत तथा अव्यय परम पुरुष का दर्शन तथा अनुभव किया है, उनके विषय में बताइए। हे पिताजी, आपने त्रिगुण संपन्ना देवी का दर्शन तो कर लिया, निर्गुण शक्ति कैसी होती है ये कमलोद्भव, अब आप मुझे उन शक्ति का तथा परम पुरुष का स्वरूप बताइए, जिनके लिए मैंने श्वेत द्वीप में महान तपश्चर्या की और क्रोध शून्य सिद्ध पुरुषों में, महात्माओं तथा तपस्वियों के दर्शन किए। हे परमात्मा, मुझे दृष्टि गोचर नहीं है। हे प्रजापति, इसके बाद भी उनके दर्शनार्थ मैंने वहाँ बार बार घोर तपस्या की। हे तात, अपनी मनोरम सगुणा शक्ति का दर्शन किया। आप मुझे बताइए कि निर्गुणा शक्ति और निर्गुण परमात्मा कैसे हैं। व्यास जी बोले, नारद जी ने अपने पिता प्रजापति से ऐसा पूछा, तब उन्होंने पितामह ने मुस्कुराते हुए रहस्यपूर्ण वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, निर्गुण तत्व का रूप दृष्टि गोचर नहीं हो सकता, क्योंकि जो दिखाई पड़ता है वह तो नाशवान होता है, जो रूप रहित है वह दृष्टि गोचर कैसे हो सकता है। निर्गुणा शक्ति को जान पाना अत्यंत दुर्लभ है, और उसी प्रकार निर्गुण परम पुरुष का साक्षात भी अति दुष्कर है। दोनों केवल मुनिजनों के द्वारा ज्ञान से प्राप्त हो तथा अनुभूत किए जा सकते हैं। आप प्रकृति तथा पुरुष दोनों को आदि अंत में से सर्वदा रहित जानिए। ये दोनों विश्वास से जाने जा सकते हैं, अविश्वास से कभी नहीं जाने जा सकते हैं। हे नारद, सभी प्राणियों में जो चैतन्य विद्यमान है उसे ही परम पुरुष स्वरूप जानो। तेज स्वरूप तो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं तथा सदा विराजमान हैं। हे महाभाग, उन परम पुरुष तथा प्रकृति को सर्वव्यापी तथा सर्वगामी समझिए। इस संसार में कोई भी पदार्थ उन दोनों से रहित नहीं है। सर्वदा अव्यय एक रूप चित्तात्मा, निर्गुण तथा निर्मल उन दोनों प्रकृति पुरुष को ही एक ही शरीर से सम्मिश्रित मानकर सदा इनका चिंतन करना चाहिए। हे नारद, जो शक्ति है वे ही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वे ही शक्ति परम शक्ति मानी गई है। इन दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को कोई भी जान नहीं सकता। हे नारद, कोई भी व्यक्ति समस्त शास्त्रों तथा अंगों सहित वेदों का अध्ययन करके भी विरक्ति के बिना उन दोनों के सूक्ष्म अंतर को नहीं जान पाता। हे पुत्र, जड़ चेतन रूप यह सारा जगत अहंकार से निर्मित है। ऐसी स्थिति में सैकड़ों कल्पों में भी यह अहंकार से रहित कैसे हो सकता है। हे पुत्र, सगुण मनुष्य निर्गुण को नेत्र से कैसे देख सकता है। अतः हे महाबुद्धे, उन परमात्मा के सगुण रूप को मन से सम्यक ध्यान करते रहो। हे मुनि श्रेष्ठ, पित्त से आच्छादित जिह्वा जिस प्रकार यथार्थ रस का अनुभव न करके केवल कटुरसा का अनुभव करती है, तथा पित्ताच्छादित नेत्र यथार्थ रूप से न देखकर केवल पीले रंग को ही देखता है, उसी प्रकार गुणों से आच्छादित मन उस निर्गुण परमात्मा को कैसे जान पाएगा। क्योंकि मन भी तो अहंकार से उत्पन्न हुआ है, तब वह उन अहंकार से रहित कैसे हो सकता है। अंतःकरण गुणांश रहित नहीं होता जब तक परमात्मा का दर्शन
कैसे संभव है? जब मनुष्य अहंकार विहीन हो जाता है तब वह अपने हृदय में उनका साक्षात्कार कर लेता है। नारद जी बोले, हे देवेश, तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसका विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए और त्रिगुणात्मक अहंकार से स्वरूप का भी वर्णन कीजिए। हे पुरुषोत्तम, सात्विक, राजस तथा तीसरे तामस अहंकार के स्वरूप भेद को बताइए। इस प्रकार गुणों के विस्तृत लक्षणों को विभाग पूर्वक मुझको बताइए। हे प्रभु, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिसे जानकर मैं पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, हे निष्पाप, इस तीव्र अहंकार की 3 शक्तियां हैं, मैं उन्हें बताता हूँ। वे ही ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति तथा तीसरी अर्थ। उनमें सात्विक अहंकार की ज्ञान शक्ति, राजस की क्रिया शक्ति और तामस की द्रव्य शक्ति, ये तीनों शक्तियाँ आपको बता दी। हे नारद, अब मैं उनके कार्यों को सम्यक रूप से बताऊंगी। सुनिए। तामसी द्रव्य शक्ति अर्थ शक्ति से उत्पन्न शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, ये तन्मात्राएं कही गई हैं। आकाश का एकमात्र गुण शब्द, वायु का गुण स्पर्श, अग्नि का गुण रूप, जल का गुण रस तथा पृथ्वी का गुण गंध है, ऐसा जानना चाहिए। हे नारद, ये तन्मात्राएं अत्यंत सूक्ष्म हैं। द्रव्य शक्ति से युक्त इन 5 तन्मात्राओं तथा उनके 5 गुणों से मिलकर तामस अहंकार की अनुवृत्ति से सृष्टि की रचना होती है। अब राजसी क्रिया शक्ति उत्पन्न होने वाली इंद्रियों के विषय में मुझसे सुनिए। श्रोत, त्वचा, रसना, नेत्र और नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और गुहांग, ये 5 कामेंद्रियां उसमें उत्पन्न हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान, ये 5 वायु होती हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां, 5 वायु से मिलकर होने वाली सृष्टि राजसी सृष्टि कही गई है। ये सभी साधन क्रिया शक्ति से सदा बुक रहते हैं और इनके उपादान कारण को चित्त अनुवृत्ति कहा जाता है। दिशाएं, वायु, सूर्य, वरुण और दोनों अश्विनी कुमार ज्ञान शक्ति से युक्त हैं और वे ये सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के ही 5 अधिष्ठाता देवता हैं। इसी प्रकार बुद्धि और अंतःकरण के चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र तथा क्षेत्रज्ञ ये अधिदेव हैं। ये चारों अधिष्ठाता देवता कहे गए हैं। मन सहित ये सब 15 होते हैं। यह सात्विक अहंकारी सृष्टि है और सात्विक सृष्टि कही गई है। स्थूल और सूक्ष्म भेद से परमात्मा के 2 रूप होते हैं। उनमें ज्ञान रूप निराकार स्वरूप सबका कारण कहा गया है। साधक के ध्यान आदि कार्यों के लिए परमात्मा के स्थूल रूप की उपासना कही गई है। यह उस परम पुरुष का सूक्ष्म शरीर ही बताया गया है। मेरा यह शरीर सूत्र संज्ञक है। अब मैं इस परब्रह्मा परमात्मा के स्थूल विराट स्वरूप का वर्णन करूंगा। हे नारद, आप उसे सुने जिसे सावधानी से सुनकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसके पहले मैंने गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 मात्राओं तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सूक्ष्म एवं महाभूतों का वर्णन विस्तार से कर दिया है। उन्हीं 5 को मिलाकर पंचीकरण की क्रिया से परमात्मा ने पंचभूतमय देह की सृष्टि की है। अब मैं पंचीकरण का भेद बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहले रस रूप तन्मात्रा का मन में निश्चय करके जिस स्थूल रूप में जल होता है वैसी ही उसकी 2 अंशों से भावना करें। उसी प्रकार अवशिष्ट 4 भूतों के भी 2-2 भाग करके उनमें से आधे भाग को पृथक कर लें। शेष आधे अंश को 4 प्रकार से अलग करके आधे भाग से रहित उन अंशों से मिला दें। रस तन्मात्राओं को आधे भाग जल में मिलाकर अवशिष्ट भूत तन्मात्राओं के आधे को चारों भागों से मिश्रित कर दें। ऐसा करने से जब रस में स्थूल जल हो जाए तब अन्य 4 भूतों के
करण का विभाग करें। उन पंचीकृत पंचभूतों में अधिष्ठानता के कारण उनके प्रतिबिंबित रूप से जब चैतन्य प्रविष्ट हो जाए, तब उस पंचभूतात्मक शरीर में अहम भाव रूप संशय उत्पन्न हो जाता है। वह संशय स्पष्ट रूप से जब भासित होने लगता है, तब उस स्थूल शरीर में देहाभिमान के साथ चैतन्य जागृत होने लगता। वही दिव्य चैतन्य आदि नारायण भगवान परमात्मा आदि नामों से पुकारा जाता है। इस प्रकार पंचीकरण से सभी भूतों का विभाग स्पष्ट हो जाने पर आकाश आदि सभी पंचभूत पूर्वोक्त तन्मात्राओं के कारण अपने अपने विशेष गुणों से वृद्धि को प्राप्त होते हैं और एक एक गुण की वृद्धि से एक एक भूत उत्पन्न हो जाता है। आकाश का केवल एकमात्र गुण शब्द है, दूसरा नहीं। वायु के शब्द और स्पर्श ये दो गुण कहे गए हैं। शब्द, स्पर्श और रूप ये तीन गुण अग्नि के हैं। शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चार गुण जल के हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांच गुण पृथ्वी के हैं। इस प्रकार इन पंचीकृत महाभूतों के योग से ब्राह्मण की उत्पत्ति कही जाती है। ब्राह्मण के अंश से उत्पन्न सभी जीवों को मिलाकर 84 लाख जीव योनियां कही गई हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, आपने जो मुझसे पूछा था वह सृष्टि का वर्णन मैंने कर दिया। अब गुणों का स्वरूप कहता हूँ, उसे एकाग्रचित होकर सुनना। सत्व गुण को प्रीति स्वरूप समझना चाहिए। यह प्रीति सुख से उत्पन्न होती है। सरलता, सत्य, शौच, श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, कृपा, लज्जा, शांति और संतोष इन लक्षणों से सदैव निश्चल सत्वगुण की प्रतीति होती है। सत्वगुण का वर्ण श्वेत है। वह सर्वदा धर्म के प्रति प्रीति उत्पन्न करता है। सत्य श्रद्धा का आविर्भाव करता है तथा असत शब्द को समाप्त करता है। तत्वदर्शी मुनियों ने 3 प्रकार की श्रद्धा बतलाई है, सत्व की, राजसी की तथा तीसरी तामसी। रजोगुण रक्तवर्ण वाला कहा गया है। यह आश्चर्य एवं अप्रीति को उत्पन्न करता है। दुख से योग के कारण ही निश्चित रूप से अप्रीति उत्पन्न होती है। जहाँ ईर्ष्या, द्रोह, मत्सर, स्तंभन, उत्कंठा एवं निद्रा होती है, वहीं राशि श्रद्धा होती है। अभिमान, मद और गर्व ये सब भी राशि श्रद्धा से ही उत्पन्न होते हैं। अतः विद्वान मनुष्यों को चाहिए कि वे इन लक्षणों द्वारा राशि श्रद्धा समझ लें। तमोगुण का वर्ण कृष्ण होता है। यह मोह और विषाद उत्पन्न करता है। आलस्य, ज्ञान, निद्रा, दीनता, भय, विवाद, कायरता, कुटिलता, क्रोध, विस्मता, अत्यंत नासिकता और दूसरों के दोष को देखने का स्वभाव ये तामसिक श्रद्धा के लक्षण हैं। पंडित जन इन लक्षणों से तामसिक श्रद्धा जान लें। तामसिक श्रद्धा से युक्त ये सभी लक्षण पर पीड़ादायक हैं। आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाले को अपने में निरंतर सत्वगुण का विकास करना चाहिए। रजोगुण पर नियंत्रण रखना चाहिए तथा तमोगुण का नाश कर डालना चाहिए। ये 3 गुण एक दूसरे का उत्कर्ष होने की दशा में परस्पर विरोध करने लगते हैं। ये सब एक दूसरे के आश्रित हैं, निराश्रय होकर नहीं रहते। सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से कोई एक अकेला कभी नहीं रह सकता। ये सभी सदैव मिलकर रहते हैं, इसलिए ये अन्य श्रम संबंध वाले कहे गए हैं। हे नारद, ध्यान से सुनिए। अब मैं इनके अन्य श्रम संबंध से होने वाले विस्तार का वर्णन करता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य भव बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। इसमें आपको किसी प्रकार संदेह नहीं करना चाहिए। सम्यक प्रकार से जानकर ही मैंने यह बात कही है। मैंने पहले इसे जाना, तत्पश्चात इसका अनुभव किया और पुनः परिणाम देखकर इसका परिज्ञान प्राप्त किया है। हे महामते, मात्र देख लेने, सुन लेने अथवा संस्कार जनित अपने अनुभव से ही किसी भी वस्तु का तत्काल परिज्ञान नहीं हो जाता है। जैसे किसी पवित्र तीर्थ के विषय में सुनकर किसी व्यक्ति के हृदय में राशि श्रद्धा उत्पन्न हो गई है और वह उस तीर्थ में चला गया। वहां पहुंचकर उसने वही देखा जैसा पहले सुना था। उस तीर्थ में उसने स्नान करके
तीर्थ कृत्य किया और राशि दान भी किया। रजोगुण से युक्त रहकर उस व्यक्ति ने कुछ समय तक वहां तीर्थवास भी किया, किंतु ऐसा करके भी वह राग द्वेष से मुक्त नहीं हो पाया और काम क्रोध आदि विकारों से आच्छादित ही रहा। पुनः अपने घर लौट आया और वह पूर्व की भांति वैसे ही रहने लगा। हे मुनीश्वर, उस व्यक्ति ने तीर्थ की महिमा तो सुनी थी, किंतु उसका सम्यक अनुभव नहीं किया। इसी कारण उसे तीर्थ यात्रा का कोई फल नहीं प्राप्त हुआ। अतः हे नारद, उसका सुनना या सुनने की बराबर समझें। हे मुनिश्रेष्ठ, आप यह जान लें कि तीर्थ यात्रा का फल पाप से छुटकारा प्राप्त करना है। यह वैसे ही जैसे संसार में कृषि का फल उत्पादित अन्न का भक्षण है, जो काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा द्वेष राग मद पर दोष दर्शन ईर्ष्या सहनशीलता का अभाव और अशांति आदि हैं, वे पापमय शरीर के विकार हैं। हे नारद, जब तक ये पाप शरीर से नहीं निकलते तब तक मनुष्य पापी ही रहता है। तीर्थ यात्रा करने पर भी यदि ये पाप देह से नहीं निकले तो तीर्थाटन करने का वह परिश्रम उसी प्रकार तीर्थ व्यर्थ है, जैसे किसी किसान का उस किसान ने परिश्रम पूर्वक खेत को खोदा, अत्यंत कठोर भूमि को जोता, उसमें महंगा बीज बोया और अन्य आवश्यक कार्य किए तथा फल प्राप्ति की इच्छा से उसकी रक्षा के लिए दिन रात अनेक कष्ट सहे, किंतु फल लगने का समय हेमंत काल आने पर वह सो गया, जिससे व्याघ्र आदि वन्य जीव टिड्डियों ने उस फल को खा लिया और अंत में वह किसान सर्वथा निराश हो गया। उसी प्रकार हे पुत्र, तीर्थ में कहा गया वह श्रम भी कष्टदायक ही सिद्ध होता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। हे नारद, शास्त्र की अवलोक से सत्वगुण समुन्नत होता है तथा बड़ी तेजी से बढ़ता है। उसका फल यह होता है कि तामस पदार्थों के प्रति वैराग्य हो जाता है। वह सत्वगुण रज और तम इन दोनों का बलपूर्वक दबा देता है। लोभ के कारण रजोगुण अत्यंत तीव्र हो जाता है। वह बढ़ा हुआ रजोगुण सत्व तथा तम इन दोनों को दबा देता है। उसी प्रकार तमोगुण मोह के कारण तीव्रता को प्राप्त होकर सत्वगुण तथा रजोगुण इन दोनों को दबा देता है। ये गुण जिस प्रकार एक दूसरे को दबाते हैं, उससे मैं यहाँ पर विस्तार पूर्वक कह रहा हूँ। जब सत्वगुण बढ़ता है उस समय बुद्धि धर्म में स्थित रहती है। उस समय वह रजोगुण या तमोगुण से उत्पन्न ब्रह्म विषयों का चिंतन नहीं करती। उस समय बुद्धि सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले कार्य को अपनाती है। इसके अतिरिक्त वह अन्य कार्यों में नहीं फंसती। बुद्धि बिना प्रयास के ही धर्म तथा यज्ञादि कर्म में प्रवृत्त हो जाती है। मोक्ष की अभिलाषा से मनुष्य उस समय सात्विक पदार्थों के भोग से प्रवृत्त रहता है। वह राशि भोगों में लिप्त होता है। तब भला वह तमोगुणी कार्यों में क्यों लगेगा। इस प्रकार पहले रजोगुण को जीत करके वह तमोगुण को पराजित करता है। हे तात, उस समय एकमात्र विशुद्ध सत्वगुण ही स्थित रहता है। जब मनुष्य के मन में रजोगुण की वृद्धि होती है तब वह सनातन धर्म को त्याग कर राशि श्रद्धा के वशीभूत हो विपरीत धर्माचरण करने लगता है। रजोगुण बढ़ने से धन की वृद्धि होती है और भोग भी राशि हो जाता है। उस दशा में सत्वगुण दूर चला जाता, उससे तमोगुण भी दब जाता है। जब तमोगुण की वृद्धि होती है और वह उत्कृष्ट हो जाता है, तब वेद और धर्मशास्त्र में विश्वास नहीं रह जाता। उस समय मनुष्य तामसी श्रद्धा प्राप्त करके धन का दुरुपयोग करता है, सबसे द्रोह करने लगता है तथा उसे शांति नहीं मिलती। वह क्रोधी दुर्बुद्धि तथा दुष्ट मनुष्य सत्व तथा रजोगुण को दबाकर अनेक विधि तामसिक विचारों में लीन रहता हुआ मनमाना आचरण करने लगता है। किसी भी प्राणी में सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण अकेले नहीं रहते, किंतु मिश्रित धर्म वाली तीनों गुण एक दूसरे के आश्रयभीत होकर रहते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, रजोगुण के बिना सत्वगुण और सत्वगुण के बिना रजोगुण कदापि रह नहीं पाते। इसी प्रकार तमोगुण के बिना ये दोनों गुण नहीं रह पाते। इस प्रकार ये गुण परस्पर स्थिर रहते हैं। सत्वगुण तथा रजोगुण के बिना तमोगुण नहीं रहता, क्योंकि इन मिश्रित धर्म वाले सभी गुणों की स्थिति कार्य कारण भाव से विभिन्न प्रकार की होती है। ये सभी गुण अन्योन्य श्रम भाव से विद्यमान रहते हैं, अलग अलग भाव से नहीं। प्रसव धर्मी होने के कारण ये एक दूसरे
के उत्पादक भी होते हैं। सत्वगुण कभी रजोगुण को और कभी तमोगुण को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार रजोगुण कभी सत्वगुण को कभी तमोगुण को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार तमोगुण कभी सत्वगुण को एवं कभी रजोगुण को भी उत्पन्न करता है। ये तीनों गुण आपस में एक दूसरे को उसी प्रकार उत्पन्न कर देते हैं जिस प्रकार मिट्टी का लोंदा घड़े को उत्पन्न कर देता है। मनुष्य की बुद्धि में स्थित तीनों गुण परस्पर कामनाओं को उसी प्रकार जागृत करते हैं जैसे देवदत्त, विष्णुमित्र और यज्ञदत्त मिलकर काम करते हैं। जिस प्रकार स्त्री और पुरुष आपस में मिथुन भाव को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार ये तीनों गुण परस्पर युग्म भाव को प्राप्त रहते हैं। रजोगुण का युग्म भाव होने पर सत्वगुण, सत्वगुण का युग्म भाव होने पर रजोगुण और तमोगुण के युग्म भाव से सत्वगुण तथा रजोगुण ये तीनों उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा गया है। नारद जी बोले, इस प्रकार पिताजी ने तीनों गुण के अन्यतम स्वरूप का वर्णन किया। इसे सुनने के पश्चात मैंने पुनः पितामह ब्रह्मा जी से पूछा। तो प्रिय भक्तजनों, यह कथा यहीं पर समाप्त होती है और अगर पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।